वाटर फिल्टर्स मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है पानी को साफ करने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर बनाना। ये फिल्टर पानी के अंदर मौजूद मिट्टी, धूल, हार्मफुल केमिकल्स, बैक्टीरिया और वायरस को हटाकर पानी को पीने लायक बनाते हैं। और आज सेफ ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत, हेल्थ अवेयरनेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के चलते वाटर फिल्टर्स की डिमांड तेजी से बढ़ गई, जिसके चलते इंडिया का वाटर फिल्टर मार्केट साल 2029 तक लगभग 6% की एनुअल रेट से बढ़ने का अनुमान है। तो ऐसे में वाटर फिल्टर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी 9 स्टेप्स के बारे में, आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, पहला स्टेप है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च आपके वाटर फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, जिससे आप अपने टारगेट कस्टमर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि वाटर फिल्टर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जैसे घरों में, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में। इससे आपको ये अंदाजा होगा कि आपको डोमेस्टिक कस्टमर्स को टारगेट करना है या कमर्शियल कस्टमर्स को। इसके बाद आपको अलग अलग इलाकों में पानी की क्वालिटी और लोगों की ज़रूरतों को समझना होगा, जैसे कि किस एरिया में हार्ड वाटर की प्रॉब्लम है, किस में बैक्टीरिया की, और किस एरिया में आयरन या फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, ताकि आप उस एरिया के अकॉर्डिंग अपना वाटर फिल्टर तैयार कर सकें। साथ ही रिसर्च के जरिए आपको ये भी जानना होगा कि लोग वाटर फिल्टर पर कितना खर्च करने को तैयार हैं। इसके अलावा आपको मार्केट में चल रहे लेटेस्ट ट्रेंड्स और मिनरल रिटेंशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट आरओ सिस्टम या कम इलेक्ट्रिसिटी वाले मॉडल्स को भी समझना होगा। तो ऐसी सभी जानकारियों को लेकर के आप सही प्रोडक्ट, सही फीचर्स और सही कीमत को तय कर पाएंगे, जिससे कि आपका बिजनेस कस्टमर की जरूरतों से जुड़ पाएगा और मार्केट में बेहतर परफॉर्म करेगा। दूसरा स्टेप, कंपटीशन। आज वाटर फिल्टर्स की जितनी डिमांड है, उतना ही इस फील्ड में कंपटीशन भी है। बहुत सी बड़ी कंपनीज ने मार्केट पर अपना कंट्रोल बना रखा है, तो ऐसे में आपको उनसे सीखना होगा कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कितना रखती हैं और उनकी सेलिंग क्वालिटीज़ क्या हैं। उसके बाद आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि उन कंपनीज की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, सेल्स चैनल्स कौन से हैं, यानी कि वो किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, ऑनलाइन डीलर्स के थ्रू या रिटेल में। इसके अलावा आप उनके मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में भी जान पाएंगे और उनकी कमियों के बारे में भी, जो पुअर कस्टमर सर्विस, मेंटेनेंस की कमी या प्रोडक्ट की हाई रेंज भी हो सकती हैं। तो इन सभी कमियों पर वर्क करके आप अपने फिल्टर्स को मार्केट में बेहतर तरीके से उतार सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा स्टेप, बिजनेस प्लान। वाटर फिल्टर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान हो, जिसमें आपके बिजनेस का विजन साफ तौर पर बताया गया हो। इसमें अपने टारगेट कस्टमर्स चुनना और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से फिल्टर्स को तैयार करने का प्लान भी शामिल हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और मार्केटिंग और सेल्स के लिए कितना फंड चाहिए होगा और किन सोर्सेज से उसे इकट्ठा किया जा सकता है, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस बिजनेस प्लान में आपको प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कंपटीशन का एनालिसिस भी करना होगा। इस बिजनेस प्लान में एक क्लियर फाइनेंशियल प्लान होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता चलेगा कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितना अर्न करेंगे और कब तक आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाने लगेगा। चौथा स्टेप, फंडिंग। अपने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फंड की ज़रूरत तो होगी ही, जो स्मॉल स्केल पर 5 से 15 लाख हो सकता है और लार्ज स्केल पर 40 से 60 लाख रुपए तक जा सकता है। ये अमाउंट बहुत से फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, जैसे इक्विपमेंट, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी। इसलिए इसमें आपके बिजनेस स्केल के अकॉर्डिंग वेरिएशन मिल सकता है। इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट का यूज तो कर ही सकते हैं, साथ ही बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स भी ले सकते हैं। आप टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन और एसएमई लोन्स यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अपने बिजनेस के लिए आप वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स से भी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पिच डेक तैयार करनी होगी, जो इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक शॉर्ट और इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन होती है। इसमें आपके बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट डिमांड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सही एनालिसिस किया गया होगा। भारत सरकार की एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज स्कीम और डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड स्कीम के जरिए भी आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है।
इसके लिए आपको अपने बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इन सभी स्कीम्स के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिल्टर्स बनाना चाहते हैं तो आप नैनो टेक्नोलॉजी पार्क्स में अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाने के बारे में भी सोच सकते हैं। यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के साथ साथ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। ये स्पेसिफिकली उन कंपनीज के लिए है जो नई और एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहती हैं। 5वां स्टेप, लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशंस। अपने बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराना होगा। और अगर आपकी कंपनी का साइज स्मॉल या मीडियम है तो MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन करवाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना हो सकता है और स्टेट स्पेसिफिक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना भी जरूरी होगा। आप अपने वाटर फिल्टर प्रोडक्ट्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के अकॉर्डिंग रजिस्टर भी कराएं ताकि उनकी क्वालिटी और सेफ्टी बनी रहे और लोग आपके ब्रांड पर यकीन करें। इसके अलावा आपको स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और CTO यानी कंसेंट टू ऑपरेट भी लेना होगा। 6वां स्टेप, लोकेशन एंड मशीनरी। अपने बिजनेस के लिए आपको सही लोकेशन चुननी होगी जहां पर टेस्टिंग और प्रोडक्शन के लिए पानी आसानी से मिले, इलेक्ट्रिसिटी भी हो और ट्रांसपोर्ट रूट भी सही हो ताकि सामान आसानी से आ जा सके। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स पास में हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो और जहां पर आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो मार्केट भी करीब हो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने लिए सूटेबल लोकेशन चुन सकते हैं। और अब जानते हैं इस बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड मशीनरी के बारे में। तो आपको चाहिए होंगी प्लास्टिक के पार्ट्स बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, फिल्टर मेम्ब्रेन बनाने की मशीन्स या असेंबली लाइन, कार्ट्रिज असेंबली मशीनें, फिलिंग मशीनें, फिल्टर की क्वालिटी चेक करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट मशीनरी, क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट और पैकेजिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा। लोकेशन पर मिलने वाली फैसिलिटीज आपकी मशीनरी की एफिशिएंसी और प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करेगी, इसलिए लोकेशन को चूज करते समय भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें और मशीनरी चुनते टाइम भी। 7वां स्टेप, वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज। मशीनरी के बाद अब ये जानना जरूरी है कि पानी को फिल्टर करने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके बारे में जानकर आप अपने बिजनेस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और सबसे कॉमन फिल्ट्रेशन टेक्निक्स में सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल फिल्ट्रेशन की। ये सबसे आसान तरीका होता है और इसमें एक तरह की जाली या मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। पानी जब इन छेदों से गुजरता है तो बड़े पार्टिकल्स जैसे मिट्टी और धूल फिल्टर में ही फंस जाते हैं और साफ पानी आगे निकल जाता है। इसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन। इसमें एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल होता है। जब पानी इस कार्बन से गुजरता है तो क्लोरीन, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स और वो चीजें जिनकी वजह से पानी में स्मेल आती है वो कार्बन की सरफेस पर चिपक जाती हैं और पानी साफ हो जाता है। अब बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या UF टेक्निक की। ये RO की तरह होती है लेकिन इसमें जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है उसके छेद थोड़े बड़े होते हैं। ये सस्पेंडेड सॉलिड्स, बैक्टीरिया और वायरस को तो निकाल ही देता है लेकिन पानी में घुले हुए मिनरल्स को आगे जाने देता है। इसके बाद आती है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि RO। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इसमें पानी को बहुत ज्यादा प्रेशर से एक खास तरह की मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है जिसमें बहुत ही छोटे छेद होते हैं। ये मेम्ब्रेन ज्यादातर घुले हुए इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, हैवी मेटल्स, फ्लोराइड और यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरिया और वायरस को भी रोक देती है। और ऐसी एक और टेक्निक है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन यानी UV टेक्निक। इसमें पानी को एक ऐसे चैम्बर से गुजारा जाता है जहाँ पर UV लाइट होती है। ये लाइट पानी में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को मार देती है। इस तरह इतने सारे तरीके होते हैं वाटर को फिल्टर करने के। अब आप इनमें से कौन कौन से तरीके यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। 8वां स्टेप, स्किल्ड एंड स्पेशलाइज्ड टीम। अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ऐसी वर्कफोर्स हो जो स्किल्ड हो और स्पेशलाइज्ड भी। इसके लिए अपनी टीम में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस मैनेजर, लॉजिस्टिक्स मैनेजर और कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को शामिल कीजिए। इनमें से मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का काम होगा प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना, मशीनरी सेटअप करना और ये इंश्योर करना कि प्रोडक्ट्स टाइम पर और सही तरीके से बने। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट का काम होगा नई वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, फिल्टर सिस्टम्स की एफिशिएंसी बढ़ाना और पानी को बेहतर तरीके से साफ करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देना।
क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने, टेस्टिंग करने और ये इंश्योर करने का काम करेगा कि सभी फिल्टर्स स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च, ब्रांड प्रमोशन और सेल्स स्ट्रेटेजी बनाएगा और प्रोडक्ट्स को सही कस्टमर्स तक पहुंचाएगा। बिजनेस के फाइनेंशियल फंड्स का मैनेजमेंट करना और ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना फाइनेंस एंड ऑपरेशंस मैनेजर का काम होगा। लॉजिस्टिक्स मैनेजर का काम वाटर फिल्टर डिलीवरी को मैनेज करना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना और सामान की सही समय पर सप्लाई इंश्योर करना होगा। और कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कस्टमर क्वेरीज को सॉल्व करने और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बनाए रहने के लिए काम करेंगे। तो इस तरह एक्सपर्ट्स की ये टीम मिलकर के इस बिजनेस को सही तरह से रन करेगी। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपनी बिजनेस की जरूरतों के अकॉर्डिंग अपनी इस टीम को ट्रेनिंग भी दीजिए ताकि वो आपके बिजनेस के विजन और मिशन के अकॉर्डिंग काम कर सके। 9वां स्टेप, इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजीज। आपको अपनी कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनानी होगी ताकि लोग आप पर भरोसा करें और ये जान सके कि आपके वाटर फिल्टर अच्छी क्वालिटी के हैं और असरदार भी हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन सेल के लिए अपनी खुद की वेबसाइट बना करके डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कीजिए और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करें ताकि आपकी रीच और सेल्स दोनों बढ़े। इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए अपने ब्रांड की स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कीजिए ताकि कस्टमर्स आपसे आसानी से जुड़ सके और आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़े। इसके साथ ऑफलाइन की इम्पोर्टेंस को भी इग्नोर ना करें और इसके लिए आप रिटेल पार्टनरशिप कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हैं, प्रिंट एडवर्टाइजिंग जैसे न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं और इंडस्ट्री की एग्जीबिशन में भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह इन सभी 9 स्टेप्स को ध्यान में रखकर आप अपने वाटर फिल्टर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर इसमें आप सही स्टेप्स को सही तरह फॉलो करें और क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी रखें तो आप इस बिजनेस को सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। तो इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह शेयर करते रहिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने टॉपिक्स, अपने सवाल हमें भेजते रहिए, वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहें क्विक सपोर्ट के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ ये छोटा सा काम कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। Thank you.